मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे माघी पूर्णिमा पर, जो कि 23 फरवरी को माघी पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा और 24 फरवरी को पूर्णिमा पर्व मनाया जाएगा। उसी दिन रविदास जयंती का भी पर्व होगा। तो सज्जनों, शास्त्रों में माघ मास विशेष महत्व है और माघ मास में स्नान करने का या व्रत करने का उसकी भी महिमा काफी बतलाई गई है। वैसे तो देखा जाए माघ मास की हर तिथि अपने आप में एक पुण्य काल माना जाता है, एक पर्व माना जाता है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया जाता है और उसका होता भी है। मास की पूर्णिमा तीर्थ स्थलों में स्नान करने के लिए, दान करने के लिए परम लाभदायक मानी गई है और तीर्थराज प्रयाग में इस दिन स्नान करने का, दान करने का, गोदान करने का, यज्ञ करने का विशेष महत्व होता है। तो संगम स्थल पर जो पूरे माघ महीना का व्रत करते हैं, माघ का स्नान करते हैं, पूरे माघ के व्रत करना या संगम पर स्नान करना का जो संकल्प लेकर जो व्रत करते हैं, उन गृहस्थियों को कल्पवास करना ही बतलाया गया है। तो ये लोग, कुछ गृहस्थी अपने घर को छोड़कर माघ महीने में इलाहाबाद पहुंचते हैं और पूरे महीने भर वहां रहकर त्रिवेणी में संगम में स्नान करते हैं, दान करते हैं, नाम जप की करते हैं। तो इन कल्पवास करने वाले यात्री जो भी हैं, महीने की त्रिवेणी में संगम करने वालों के लिए माघी पूर्णिमा एक विशेष पर्व होता है। तो प्रातः काल में लोगों ने माघ मास के दिन गंगा में स्नान करना चाहिए। अब जो गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं, गंगे चमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु, इस मंत्र से अपने घर के या जलाशय के जल को ही अभिमंत्रित कर गंगा जी का उसमें आवाहन कर लेना चाहिए। फिर माँ गंगा के नाम की हर हर गंगे इत्यादि जो है जप करना चाहिए, उनकी नाम मंत्र से पूजा करनी चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए और उसके बाद हो सके तो घर में हवन इत्यादि करना चाहिए। फिर साधु संत विद्वान योग्य ब्राह्मण और द्वार में आने वाले जो भी भिक्षुक हैं उनको भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। और एक मास तक जब गृहस्थी अपने साथ कुछ वस्तुएं वहां ले गया है कल्पवास के लिए, तो उसमें कुछ चीजें बच जाती हैं, उन वस्तुओं का भी उस दिन दान करना चाहिए। और गंगा जी की रेणुका या कुछ प्रकार रोली एवं रक्षा सूत्र लेकर, गंगा जल लेकर फिर से गंगा माता के दरबार में जाना चाहिए। फिर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ गंगे, हमने 1 महीने तक आपका कल्पवास किया है, तो इस प्रकार आप हम पर वरदहस्त बनाए रखें, आशीर्वाद हमें प्रदान करें, तो हम आपके तट पर फिर उपस्थित होंगे। सभी लोग, कल्पवासी लोग, इस प्रकार प्रार्थना कर अपने घर को जाते हैं। माघी पूर्णिमा को कुछ धार्मिक कृत्यों को संपन्न करने की विधि शास्त्रों ने दी है, बताई गई है कि प्रातः काल जो लोग कल्पवास नहीं कर सकते हैं वो अपने घर में प्रातः काल उठे और प्रातः काल में ही अपने नित्य कर्म को कर ले, जैसे स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान नारायण श्री विष्णु का जितना हो सकता है पूजन करें और पूजन करने के बाद अपने पितरों के निमित्त जलांजलि प्रदान करें। असमर्थ लोग जो हैं उस दिन उनको भोजन कराएं या जिनके पास वस्त्र न हो उनको वस्त्र का दान करें।
तेल, कंबल, कपास, गुड़, घी, मोदक, जूते, फल, अन्न, स्वर्ण, रजत इत्यादि जो भी आपसे बन सकता हो, पूरे दिन का व्रत रखने के पश्चात सुपात्र ब्राह्मणों को प्रदान करें और सत्संग एवं कथा कीर्तन में दिन बिताकर रात्रि में जागरण करें और दूसरे दिन उसका पारायण करें। तो आप सभी लोगों को माघी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। श्री हरि शरणम।